गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको हम कहते हैं रडार सेंसर। और रडार सेंसर बेसिकली आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि रडार एक तरह का ऐसा सिस्टम होता है जो कि रक्षा प्रणाली में हम लोग यूज़ करते हैं। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका जो पर्पस होता है वो सिग्नल्स को सेंड करना या सिग्नल को रिसीव करना रडार का काम होता है। रडार जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ऊपर काम करता है। और देखा जाए तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मोबाइल्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेंड और रिसीव कर सकता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत कारगर सिस्टम है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हवा में बिखरे होते हैं और आपस में जुड़ने के बाद एक तरंग बनाते हैं और एक लेयर बनाने की वजह से हम लोग सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट करके, यानी कि हर एक का हम आईपी एड्रेस रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पे रख के उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इमोबलाइजर सिस्टम भी काम करता है ट्रांसपोंडर और रिसीवर के ऊपर। उसके बारे में शायद मैं आपको बता चुका हूँ, तो उस पर तो जाना नहीं चाहूँगा। मैं आपको रडार सेंसर के बारे में आज बताने वाला हूँ कि रडार सेंसर कैसे काम करता है। जो रडार सेंसर होता है वो बेसिकली गाड़ी में लेटेस्ट है और यूज़ किया जा रहा है। इसका जो पर्पस है वो गाड़ी को एक्सीडेंट कॉलिजन होने से बचाना है। हम लोग जो है एक्सीडेंट से बचा सकते हैं गाड़ी को रडार सेंसर की मदद से। तो इसमें मैंने आपके मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक जो है पिक्चर बनाई है। इसमें गाड़ी की पिक्चर बनाई है और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो गाड़ी की पिक्चर सिर्फ समझाने के लिए है ताकि एग्जाम्पल के तौर पे आप आसानी से समझ सको कि एक रडार सेंसर कैसे काम करता है, एक्टिव कैसे होता है। आइए, यहाँ पे जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं, इस गाड़ी में ये इसका फ्रंट है और ये रियर पोर्शन है। तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। देखिए, ये ब्लाइंड स्पॉट दे रखे हैं बेसिकली, और यहाँ पे फ्रंट में हम लोगों ने एक सेंसर लगा रखा है। ये जो सेंसर लगा रखा है इसमें जो है फ्रंट रडार फॉर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड डिस्टेंस वार्निंग है। तो ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम के साथ में काम कर सकता है आसानी से। मान लीजिए क्रूज कंट्रोल आप जानते हैं कि हम लोग गाड़ी की स्पीड को फिक्स कर सकते हैं हाईवे पे और कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पे चल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको उसमें क्लच ब्रेक की दबाने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि उस कंडीशन में अगर मान लीजिए गाड़ी की स्पीड 70 की स्पीड पे है और आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है 200 मीटर की दूरी पे, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो उससे बचने के लिए, सामने तो हमारी आंखें खुली हैं लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बचाने के लिए रडार सेंसर काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। रडार सेंसर में हम लोग बेसिकली इस तरह का सिस्टम डालते हैं कि वो सिग्नल्स को सेंड करे और सेंड करने के बाद रिसीव करे और ये भी पता लगा सके कि कितनी दूरी है और कितनी सेकंड में हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। ये रडार सेंसर का काम होता है। तो ये काफ़ी कारगर हो सकता है एक्सीडेंट या कोलिजन के टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंसर लगा रखा है, एक हम लोगों ने ब्लाइंड डिटेक्शन सेंसर यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ पे। तो आपको बता दूँ कि ये जो सिस्टम होता है ये 360 डिग्री सेंसर 360 डिग्री पे सिग्नल्स को सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है, जिसका जो फ़ायदा मिलेगा वो चारों तरफ से मिल सकता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, गाड़ियों के अंदर रडार सिस्टम इसी वजह से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इस पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है रडार सेंसर की, उनकी रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, किस रेंज पे काम करते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे कि रेडियो में हम लोग पुराने रेडियो में हम लोग जो है चैनल्स को सेट करते थे और फ्रीक्वेंसी सेट करते थे मेगा हर्ट्स पे, किलो हर्ट्स पे, इस प्रकार से। उसी प्रकार से इसके भी हमें सिग्नल्स फिक्स होते हैं जिसको हम रिसीव कर सकें और सेंड कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, लॉन्ग रेंज में जो सेंसर की जो रेंज रहेगी वो 77 गीगाहर्ट्ज रहेगी। मीडियम रेंज पे 76 से 77 गीगाहर्ट्ज रहेगी और शॉर्ट रेंज में 24 गीगाहर्ट्ज। तो हम लोग 3 रेंज भेजते हैं। 3 रेंज की जरूरत क्यों पड़ी? 3 रेंज की जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए कि अगर पास की दूरी है तो उस पर सिग्नल्स की जो सेंड करने की दूरी होगी वो अलग रहेगी, लेकिन ये जो सेंड किया जाएगा, सिग्नल सेंड किए जाएंगे, ये सिंगल कंपोनेंट से सेंड किए जाते हैं ताकि हम रिसीव आसानी से कर सकें। इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है कि वो किस रेंज का डाटा है। ठीक है, अच्छा, ये जो सिग्नल सेंड करता है वो सिग्नल बनाता है और सेंड करता है। उसको सेंड करने का जो पावर होती है वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड हो सकती है। यानी कि सिग्नल्स की जो रफ्तार होती है वो 1,86,000 पर माइल्स होती है। इसको ये जो रेंज दे रखी है, सिग्नल्स की रेंज इतनी ज़्यादा है, तो ये लाइट प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष जिसे हम कहते हैं, लाइट स्पीड के जो होती है, लाइट स्पीड, उसको आधार मानते हुए यहाँ पे ये स्पीड दी गई है। तो लाइट स्पीड को ध्यान में रखते हुए ये स्पीड दी गई है कि इतनी स्पीड उस टाइम पे रहती है। ठीक है,
द कलेक्शन ऑफ द रिटर्न कॉल्ड रिटर्न पल्सेस दैट डिटेक्ट ओनली ऑब्जेक्ट। तो ये सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में से जो सिग्नल हम लोगों ने जो कंपोनेंट में से जो सिग्नल सेंड किए उसको ही ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आते हैं, उसी को हम लोग रिसीव करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बताना चाहूँगा कि ये काम कैसे करता है। रडार सेंसर के अंदर एक रिसीवर होता है और एक ट्रांसपोंडर होता है। रिसीवर का काम होता है रिसीव करना और ट्रांसपोंडर का काम होता है सिग्नल को ट्रांसपोंड करना, दूसरी तरफ भेजना। समझ पा रहे हैं? ट्रांसपोंडर का काम सिग्नल को सेंड करना, ट्रांसमिट करना, और रिसीवर का काम सिग्नल को रिसीव करना होता है। तो गाड़ी के अंदर ही हमें दोनों चीज़ें लगानी होती हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है बाहर, जिससे कि हम एक जगह से ट्रांसपोंड करें, दूसरी जगह से रिसीव करें। तो हमें ये काम दोनों अपनी तरफ से ही करने होते हैं। तो इस टाइम पे क्या करता है ट्रांसपोंडर, क्या करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके साथ में, जो बता ही रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग जो सिग्नल सेंड करते हैं वो सिग्नल होते हैं लो पावर के। लो पावर के सिग्नल होते हैं, उसको हाई पावर पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम अपनी गाड़ी में रडार के लिए एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर आप आसानी से जानते होंगे, जो गाड़ी के अंदर दिया जाता है म्यूज़िक सिस्टम को एम्पलीफाई करने के लिए, साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए। उसी प्रकार से एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर सकता है। अगर मान लीजिए कि वो 100 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल हैं और हमें 1,86,000 तक एम्पलीफाई करने हैं, तो एम्पलीफायर के जरिए आसानी से हाई रेंज में किए जा सकते हैं। इसका पर्पस क्या है कि जो बिल्कुल लो रेंज में होंगे वो सिग्नल रिसीव नहीं हो पाएंगे, वापस नहीं आएंगे अगर सेंड कर दिए। तो अगर ज़्यादा हम लोग अधिक पावर से उसको सेंड करेंगे तो हमारे पास वापस रिटर्न आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एम्पलीफायर का काम होता है एम्पलीफाई करना सिग्नल्स को अधिक मात्रा में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोंडर से सिग्नल को, रेडियो जो तरंगें होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कहते हैं, उसको सेंड करते हैं ट्रांसपोंडर से। और सेंड करने के बाद सामने जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 300 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से सिग्नल्स टकराएंगे। टकराने के बाद वो वापस आएंगे कितनी तेज़ी से और कितनी स्पीड से और कितनी देरी में, और कितनी स्पीड से आएंगे, ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसी को आधार मानते हुए रिसीवर उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस कैलकुलेशन को, उसके बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टाइम लगा, उसको कैलकुलेट करेगा रडार मॉड्यूल। रडार मॉड्यूल बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि एक तरह का मॉनिटर होता है। उसका काम होता है सिग्नल को चेक करना कि कितनी तेज़ी से सिग्नल वापस आए हैं और कितनी देरी में आए हैं, कितनी स्पीड थी और कितनी देरी से आए हैं। तो उसको फाउंड करने के बाद जो रडार मॉड्यूल होता है वो फाइंड आउट कर लेता है कि सिग्नल की स्पीड कितनी थी और गाड़ी से और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। दो चीज़ों का आधार मानते हुए गाड़ी की सिग्नल की स्पीड वापस आने की और सिग्नल को टाइम कितना लगा। तो इसको आधार मानते हुए ये फील कर लेता है कि गाड़ी के अंदर गाड़ी से और ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी है और हमें अब ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना है या नहीं करना है। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे काम करता है। अच्छा, ये जो सिस्टम काम करता है, ये फ्रीक्वेंसी सोर्स इज क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये काम करता है क्रिस्टल ऑसिलेटर से काम करता है, उसके बिहाफ पे काम करता है। लो पावर सिग्नल होते हैं, पहले ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ट्रांसमीटर एंड एम्पलीफायर इसमें होते हैं रडार्स के अंदर। उसके अलावा इसमें एक एंटीना होता है, एंटीना के जरिए जो है सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है। इस एंटीना के जरिए सिग्नल को रिसीव किया जाता है, जो कि 360 डिग्री पे होते हैं गाड़ी के चारों तरफ। और उसका फ़ायदा मिलता है आसानी से कि गाड़ी कोलिजन होती है तो पता चल जाता है ऑब्जेक्ट से दूरी कितनी है और ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिव किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ये तो बेसिकली जो था रडार सिस्टम था, जिसके बारे में आपको बताया कि रडार सिस्टम कैसे काम करता है। अभी आपको बताना चाहूँगा मैं कि बेसिकली जो फ्रीक्वेंसीज बेस्ड सिस्टम है वो काफ़ी इफेक्टिव है और आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है डाटा। इसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें।